सोचिए वो अवस्था में भी उसने हमारे लिए माफी मांगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि उसने हमारे लिए माफी मांगा। कहा है पिता ये क्या कर रहे हैं, नहीं जानते, नहीं माफ कर। क्या आप उस अवस्था में ये शब्द बोल सकते हैं कि आपको मारा गया? अरे हमको तो कोई एक थप्पड़ मारता है तो हमारा खून खौल जाता है, मगर वो उस समय में मेरा यीशु मसीह उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था जो लोगों ने उसको उस तड़पते हुए दर्दनाक मौत की तरफ ले जा रहे। तभी वहां के बहुत सारे रोमनों ने ये सोचा कि अरे ये सचमुच कोई महान व्यक्ति है, ऐसा करने वाला कोई नहीं हो सकता, है ना। तो इसके लिए सच्चा परमेश्वर केवल यीशु मसीह, उसने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया, क्या हम उसके लिए छोटी सी चीज नहीं कर सकते? उसके लिए हम अपने आप को क्या उसकी तरफ नहीं लेके जा सकते? क्या हम अगर हम गलत राह पे हैं तो हम उसको छोड़ नहीं सकते? प्रभु बोलता है देख मैंने तुझे इतना प्यार किया, है ना। मैं एक समय में दारू पीता था, तो जब ये बात रियलाइज हुआ, मैं जब ये गांजा पानी खाते, जब मेरे को रियलाइज हुआ कि वो इससे हमसे इतना प्यार करता है, वो मेरे मन में बोलता था कि अगर मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ क्या तू इतनी सी गोली को नहीं छोड़ सकता है? गांजे में गोली आता था मेरे को मन में। वो हेवन सिर्फ चर्च जाना के जब वो प्रेजेंट वर्शिप होता था वहां पे, तो मन में कुचलता था, अरे यार वो तब मैं वो खा के मन में कम बात आता था कि अरे तू छोड़ ये चीज, सब परमेश्वर तुझे इतना प्यार करता है, क्या वो चीज नहीं छोड़ सकता है? बहुत ट्राई किया मैंने, बहुत अंत में प्रभु ने मुझे साथ दिया और सारी बुरी लतों को मैं छोड़ दिया। दारू पीता था, बस याद मेरे साथ नहीं, उनको सब कुछ मालूम, घमंडी, सब कुछ जो बुराई मेरे अंदर थी, घमंडी। आज भी लोग बोलते हैं यार ये बहुत घमंडी है, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को परिवर्तन करना चाहिए। प्रभु यीशु के मार्ग में जो चलता है, अपने जीवन को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। वो चीजें छोड़ना जरूरी है जो चीज परमेश्वर को बुरी लगती है, वो जो चीज उसको अच्छा नहीं लगता है। आपके मन में भी जो है ना, जैसे कि हमारे भाई लोग हैं, जवान लड़के, उनके मन में भी होता रहेगा कि नहीं यार मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये छोड़ना है। परमेश्वर के आत्मा उसको बोलता रहता है कि बेटा ये चीज छोड़ 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 छोड़, मगर उनकी जो लतें हैं वो उनके ऊपर हावी हो जाता है। वो परमेश्वर की बातों को नहीं सुन सकता। मैं भी एक समय में ऐसे ही था, नहीं सुनता था परमेश्वर की बातों को, मगर जब हम उस पर विश्वास करके प्रभु तू ही हमें छुड़वा सकता है तो वो जरूर छुड़वाता है। और हमें कदम चालना है। कोई उम्र नहीं है उसके लिए कि बच्चे लड़के लोग हैं इसके लिए कर सकते हैं, या फिर हम बुढ़े हो गए हम नहीं कर सकते, नहीं, सब कुछ हम कर सकते हैं। प्रभु में सब कुछ संभव है। दूसरा राजा 6 का 15, 16 और 17 अच्छी तरह सुनो। यहाँ पे एक बहुत अच्छा घटना है, मैं हमेशा मैं ये चीज़ को याद करता हूँ। 6 का 15, 16, 17 एक कहानी है यहाँ पे। यहाँ पे इस तरह लिखा है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहल हुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तब जब यहाँ पे एक घटना रहती मालूम है। सुबह उठता है एलीशा और उसका नौकर, और नौकर सुबह उठता है तो चारों तरफ क्या दुश्मन का क्या देखते, घोड़े है ना, जो कि दुश्मन के आक्रमण करने के लिए वहाँ पे चारों तरफ दिखते। और लेकिन घबरा जाता है उसका नौकर। और जब फिर एलीशा को कहते हैं अरे ऐसा ऐसा है, देखो अभी हम लोग तो मारने वाले हैं, मतलब उस तरह का घबराहट से अपने मालिक को कहता है। लेकिन मालिक क्या बोलता है, हमारे पास क्या है, चारों तरफ उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली घोड़चढ़ी लोग हैं जो उनको क्या कर रहा है, पीछे जाओ सुरक्षा कर रहा है। लेकिन बोलता है वो नौकर नहीं दिखाई देता है। नौकर क्या करता है, दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे एलीशा जब प्रार्थना करते उस नौकर के लिए, और फिर वो नौकर क्या करता है, दिखाई देता है कि अरे हाँ परमेश्वर का सुरक्षा चारों तरफ है। यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि कई बार हम होते ना परमेश्वर के साथ चल रहे होते, लेकिन
हमें परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की सुरक्षा को, परमेश्वर की महान कार्य को हम नहीं दिख सकते। मालूम है, हम विश्वास में है, लेकिन फिर भी कई बार इस नौकर की तरह होते हैं हम लोग कि हम परमेश्वर के कामों को नहीं दिखते। मालूम है, परमेश्वर की सुरक्षा को नहीं दिखते, है ना। यहाँ पे और बाइबल इस तरह कहता है कि हम जो विश्वास करते क्या है, दिखने वाले चीज पर पहला दूसरा कोरिन्थी, ये भी पढ़ देना कोई रहेगा तो। पहला कुरिन्थी दूसरा कोरिन्थी 5:7 लिखा है। क्या लिखा है, पढ़ो। 5:7। 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 5:7। दूसरा कोरिन्थी 5:7। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि एक बार जोर से पढ़ो। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। क्या बोल रहा है? रूप को हम देख के नहीं चलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करके चलते हैं? विश्वास के साथ चलते हैं। कई बार हम लोग इस तरह होते, मालूम है, नौकर ने जब भी परमेश्वर का कार्य देखा तभी वो क्या हो गया, शायद मुझे लगता है परमेश्वर को विश्वास किया होगा उसने भी, हाँ परमेश्वर की सुरक्षा है बोल के। लेकिन बाइबल कहता है कि हमें रूप का मतलब क्या है? रूप का कहने का मतलब कोई भी चीज देख के हम लोग, अरे ये बैग है, हाँ, अरे ये फोन है, अरे ये बाइबल है, अरे वो इंसान है, हम लोग उस तरह से क्या करते, विश्वास करके चलते। लेकिन बाइबल कहता है तुम्हें उस तरह से विश्वास नहीं करना है, देख के विश्वास नहीं करना है। उदाहरण के लिए अभी मैं एक उदाहरण सोच रहा था, मैंने हम लोग कई चीज क्या करके विश्वास करते, कई चीजें सुन के विश्वास करते हैं हम लोग। मालूम है, आज के ज़माने में सोशल मीडिया में बहुत कुछ सुनते हैं और हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम उसी तरह बाइबल को सुनते हम विश्वास नहीं करते। बाइबल यहाँ पे है ना, बाइबल की वचन को हम सुनते हैं लेकिन विश्वास का मतलब क्या होता है? बाइबल बोल रहे हैं कि यहाँ कोरिन्थी का दूसरा कोरिन्थी 5:7 कह रहा है कि हम लोग रूप के ऊपर विश्वास नहीं करते। रूप का मतलब कोई आकार, कोई बनावट, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई थोक, जो उसको देख के हम लोग विश्वास नहीं करते। इसके लिए हम यीशु मसीह का मूर्ति का क्या नहीं करते, मूर्त नहीं बनाते। यीशु मसीह का चित्र को हम पूछते नहीं है, यीशु मसीह के चित्र को हम आराधना नहीं करते। हम क्या करते, यीशु मसीह है, वो रहेगा, इसके लिए विश्वास करते हैं और वही जीवन हमारा होना चाहिए। पहली बात तो हम परमेश्वर को विश्वास करने के लिए आपको और मुझे, कि इसका मतलब यह है कि यह नहीं कि हम जो देखते हैं हालत से या इंसानी इशारे से जिए। परमेश्वर जो कहता है उस पर भरोसा करके आगे बढ़ना ही विश्वास की जिंदगी है। अब ये इंसान ने, ये जो नौकर था, नौकर ने क्या देखा? सिर्फ दुश्मन को देखा, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा को नहीं देखा उसने, है ना। कई बार हम लोग जब विश्वासी जीवन हम जीते ना, तो हम संसार की परिस्थितियों को देख के हम चलते, लेकिन बाइबल बोलता है कि हमें संसार की परिस्थितियों को देख के नहीं चलना है, लेकिन किससे चलना है? परमेश्वर की विश्वास के। परमेश्वर मैंने विश्वास किया हूँ, सब परिस्थिति ठीक होगा, वो सही करेगा करके मुझे क्या करना है, चलना है। उदाहरण के लिए मेरा वाइफ का रियल बता रहा हूँ, मेरा वाइफ का 2023 नवंबर 7 तारीख को हॉस्पिटल एडमिट हुआ, रात को 12 बजे। तो मेरा वाइफ का बड़ा ऑपरेशन हुआ, लगभग वहाँ पे 3.5 लाख रुपये हमने खर्च किया। मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे उस टाइम लग रहा था पैसा खर्चा हुआ, मेरे वाइफ का प्रॉब्लम हो गया, अभी लाइफ टाइम दवाई खा रहा है, अभी भी खा रहा है ना, 2 स्टैंड डाला है हार्ट पे। हम लोग का घर का लोन था, मालूम है, 42 लाख रुपये लोन था, 42 लाख रुपये लोन था। तो हमें पता नहीं था कि वो लोन में हमारा क्रिटिकल केस का भी बेनिफिट मिलता है मेरे वाइफ को, मुझे पता नहीं था। हम लोग सोचे हमारे लिए, मेरा वाइफ का बीमार हो गया, तकलीफ हो गया अभी, लेकिन फिर भी मुझे 40 लाख तो मुझे देना ही है, लेकिन मुझे पता नहीं था। लेकिन 1 साल पहले मैंने किसी के साथ बात किया तो उन्होंने बोला तुम्हारा वो भेजो। उन्होंने बोला अरे तुम्हारा तो क्रिटिकल केस पे एक क्लेम हो जाता है।
क्रिटिकल केस में क्लेम हो जाता है, मतलब ये हार्ट का प्रॉब्लम और वाइफ का, तुम्हारा ये क्लेम कर सकते हो। हमने क्लेम किया, पूरा लोन क्या हो गया, चुका हो गया। हमारे नुकसान था, लेकिन फिर भी परमेश्वर वहाँ पे क्या कर रहा था, कार्य कर रहा था। मेरा वाइफ का शरीर में बीमार है, फिर भी अभी भी दवाई खा रहा है अभी भी, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, कार्य किया। एक तरह से दिखेगा नुकसान था, बीमार लाइफ टाइम है, लेकिन एक तरह लाइफ टाइम में क्या हो गया, हमारा जो लोन का जो क्या किस्ता था पूरा क्या हो गया, इंश्योरेंस कवर कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, परमेश्वर के साथ कभी कभी कई बार हमें उस तरह से विश्वास से चलना है। परिस्थितियों पर हमें भरोसा नहीं करना है, कठिनाइयों पर हमें भरोसा नहीं करना है, समस्याओं पे मुझे भरोसा नहीं करना है। बाइबल कहता है, रोमी 11 का 28-29 में कहता है, हमारे विश्वासियों के लिए जो कुछ भी होता है वो भलाई के लिए उत्पन्न करता है। क्या करता है, भलाई के लिए उत्पन्न करता है। तब मैंने वो वचन को याद किया, वाह परमेश्वर तूने क्या किया, ये काम को आसानी कर दिया मेरे लिए। मैं क्या बोला मालूम, हमें जीवन में क्या हो रहा है, मुझे जीवन में क्या चाहिए, जीवन में क्या लेना है, क्या प्राप्त करना है, मुझे उन चीज़ों पर भागा दौड़ी ज़्यादा नहीं करना है। मुझे परमेश्वर के लिए पीछे ज़्यादा भागा दौड़ी करना है। वो टाइम पे रात को 12 बजे कोई भी नहीं था, मैं अकेला था, मेरे साथ एक भाई था जो विश्वासी नहीं है। परिस्थिति बहुत गंभीर था, क्योंकि मेरा वाइफ सांस नहीं ले पा रहे थे, सीधा आईसीयू में भर्ती किया था। मुझे क्या करना समझ में नहीं आ रहा था, अकेला था। हाँ, परमेश्वर ने अगुवाई किया उस समय, परमेश्वर ने साथ दिया, है ना। तो कहने मतलब है कि मैं शायद संडे को चर्च भी मैंने आपसे नहीं किया, वो टाइम पे भी मैंने संडे को चर्च ऑफ नहीं किया, मुझे मालूम है। वो दिन में भी मेरा वाइफ हॉस्पिटल में था, फिर भी मैं संडे को चर्च गया हूँ मैं मुंबई से। कहने मतलब क्या मालूम है, परमेश्वर का विश्वासी जीवन का मतलब है कि मुझे कोई चीज से परमेश्वर को नजदीक जाने के लिए नहीं रोकना चाहिए। किसी से रोकता है आपको और मुझे, कोई परिस्थिति से रोकता है, जो वस्तु हो, चीज, विभिन्न चीज से परमेश्वर हमें क्या करता है, शैतान हमें रोक देता है कि तू परमेश्वर के पास मत जा, आराधना मत कर, प्रार्थना मत कर, उनसे विश्वासी मत कर। उनके अरे क्या मिलेगा तुझे प्रार्थना करके, अरे तुझे क्या होगा प्रार्थना करके, तू आराधना करके क्या होगा, प्रार्थना करके क्या होगा, बाइबल पढ़ के क्या होगा। शंका, संकोच के विचार हमारे मनों में, हमारे सोच पे डालते चाहिए। लेकिन हमें क्या करना है, उन चीज को तोड़ते हुए परमेश्वर के पास जाना सीखना है। विश्वास का मतलब ये है कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे परमेश्वर के साथ बने रहना सीखना है ना, बने रहना सीखना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें मदद करता है। क्योंकि वो परमेश्वर का कार्य हमेशा क्या होता है, कल भी हम लोग बात कर रहे थे ना, परमेश्वर का कार्य किस तरह होता है, स्लोली होता है, एकदम धीरे धीरे होता है। इसके लिए बाइबल कहता है विश्वास के साथ स्थिरता जरूरी है। विश्वास के साथ स्थिरता मतलब उनके साथ बने रहने का जरूरी है। नहीं मेरे पास विश्वास है आज ही होगा, नहीं होता है, मुझे बने रहना जरूरी है ना। बाइबल में हम देखते कि मूसा कितना साल का था जब परमेश्वर ने बुलाया था, बोला 80 कितना 80 साल का था। और लोग 80 साल का हो गया, अरे मैं तो, आज तो लोग ऐसे बोलते 2 बच्चा का बाप हो गया, 3 बच्चे का माँ हो गया, तो बता रहे मैं बुढ़ी हो गई, मैं बुढ़ा हो गया, में लोग इस तरह बोलते। लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें विश्वास से चलना है, तो परमेश्वर मुझे क्या करेगा, उनकी कार्य में मुझे प्रयोग करेगा। लोग बोलते हैं मैं बीमारी हो गया, मैं तकलीफ हो गया, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, बोल के परमेश्वर के लिए टाइम नहीं देते, परमेश्वर के लिए समय नहीं देते, परमेश्वर के साथ चलते नहीं है, तो परमेश्वर के कार्य को और परमेश्वर की महान योजना को हम किस तरह समझ पाएंगे। इसके लिए भाई बोलते हैं विश्वास का परमेश्वर को क्या करना है। हालत बहुत कुछ है, चाहे गरीब इंसान हो, चाहे जो पैसे के ऊपर सोता है, उसके लिए वही हालत है। चीज और वस्तु सिर्फ वो खरीद सकता है, लेकिन सुख और शांति को खरीद नहीं सकता है। ये समझ में ध्यान रखना। अमीर इंसान के पास सब कुछ खरीद सकता है, जो चीज और वस्तु, गाड़ी बंगला, जो भी चीज है, खाना पीना, जो भी चीज वो खरीद सकता है, लेकिन अंदर का जो शांति है ना, वो कभी नहीं खरीद सकता है। इसके लिए बड़े बड़े घर में क्या होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मियाँ बीवी हमेशा क्या होता है, झगड़ा होता है, बच्चे बच्चे में झगड़ा होता है, सब कुछ है उनके पास, तो झगड़ा नहीं होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा कहां पर है,
वस्तु और चीजों पर है। वस्तु और चीज मतलब कोई भी वस्तु, इंसान के ऊपर, पैसे के ऊपर, दौलत के ऊपर, शोहरत के ऊपर, नाम के ऊपर भरोसा है। क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, तुम क्या करो, उन पर भरोसा मत करो। हालत नहीं है, विश्वास की चाबी है ना। क्या है? विश्वास का चाबी। हमें हालत पर, हमें अपने जीवन को नहीं ढालना है, समस्याओं को मुझे अपने पर ढालना नहीं है, मुझे किस पर, परमेश्वर की विश्वास के ऊपर मुझे ढालना है। दूसरी बात, मैं आज सॉस नहीं जा रहा हूँ, मुंबई सेंटर नहीं जा रहा हूँ, मेरा समस्या, बड़ा समस्या हुआ है, बड़ा समस्या है। हाम्रो वसैको घर, मेरो घर भागिएको छ, बिल्डिङ तोड्यो, ठुलो समस्या छ। अब घर पाउने हो कि होइन, है ना? लेकिन फिर भी हम ये विश्वास कर रहा है, जो भी कुछ हो रहा है भलाई के लिए हो रहा है। और मैं आज मीटिंग जा रहा हूँ, वहाँ पे मीटिंग है, बीएमसी ऑफिस में, कहीं घर पट्टी सब कुछ देना है, तो मैं मुंबई से नहीं जा रहा, लेकिन घर पूरा टूटा हुआ है, 4 महले का बिल्डिंग पूरा ध्वस्त हुआ है, समस्या है। मैं इसके लिए जा रहा हूँ मीटिंग, क्योंकि उन्होंने 3 बजे का मीटिंग रखा, इसके लिए मैं मुंबई से नहीं जा पा रहा हूँ। अगर शायद मुझे टाइम मिलता तो मैं जा पाता, सुबह होता तो मैं शायद जा पाता, 20 मिनट होता, लेकिन नहीं जा पाता। कहने मतलब एक समस्या है। मैं और मेरा वाइफ बोल रहा था, समस्या आता है तो चारों तरफ से आता है, तो उस टाइम मुझे क्या होना है, विश्वास के साथ, धैर्यता के साथ, परमेश्वर के साथ मुझे चलना है। पैनिक नहीं होना है, घबराहट, अरे क्या हो गया, नहीं होना है। मुझे परमेश्वर के पास मुझे जाना सीखना है, विश्वास के साथ मुझे चलना सीखना है। मेरा बुद्धि और मेरा ज्ञान से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हालातों को संभालने वाला, हालातों को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। जानता है वो परमेश्वर, अच्छा ही जानता है। मैं यहाँ से उतना देख सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर पहले होता है ना, उस कोने तक परमेश्वर दिखता है, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ। अब उदाहरण के लिए, ग्रेसी यहाँ आ जाओ, ग्रेसी इधर, ग्रेसी इधर, जल्दी आ, जल्दी आ, आजा इधर खड़ा। अभी उधर तक देख, किसको दिख रहा है? उधर किसको दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा है? ये बच्ची क्या होगा, ये इसको शायद कोई पीछे नहीं दिख रहा है, मालूम है, लेकिन मैं इससे क्या हूँ, बड़ा हूँ, तो मैं सबको देख रहा हूँ। उसी तरह हालत को जब परमेश्वर मुझसे बड़ा है तो वो पूरी तरह से दिख सकता है। तो मुझे खुद को, हालत को नहीं संभालना है कि मुझे दिखता नहीं है, तो मुझे हालत को परमेश्वर को देना है, वो सब कुछ दिखता है, वो मुझे सब कुछ क्या करेगा, संभालेगा, मुझे करके मुझे विश्वास करना है ना। तो इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर में क्या करो, विश्वास के साथ चलो, हालत को सब। दूसरी बात है, हमारा भरोसा परमेश्वर होना चाहिए, हालत पर नहीं, है ना। उस समय परमेश्वर भरोसा करते हैं जिससे हम नहीं देखते। मेरा घर टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा मन में ये अच्छा घर बनेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा घर टूटा है, मेरा घर का नक्शा मुझे मालूम है, मेरा दिमाग में, मेरा आंखों में, लेकिन मैं टूटा हुआ, अभी टूटा हुआ है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ अच्छा बनेगा। परमेश्वर पे मुझे क्या करना है, मुझे भरोसा करना सीखना है कि परमेश्वर मुझे क्या करेगा, उस हालत को सही करेगा, उस परिस्थिति को सही करेगा, है ना। इसके लिए परमेश्वर मुझे क्या करना है, उन पर भरोसा करना सीखना है। बाइबल कहता है हिब्रू 11:1 में क्या लिखा, पढ़ो तो क्या लिखा है? हिब्रू 11:1 में क्या लिखा है? हिब्रू 11:1, पूरा 11, हिब्रू 11 अध्याय पूरा विश्वास के बारे में लिखा है, पूरा विश्वास के बारे में। इब्रानी 11:1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, विश्वास का क्या है, हम आशा करते हैं कि वो करने वाले, वो देने वाले, है ना, वो प्रबंध करने वाले, वो जुटाने वाले, सुरक्षा देने वाले, सहायता करने वाले, है ना। और जब अब्राहम परमेश्वर के पीछे चल रहा था, उसको पता था कि मैं इतना महान बनूंगा बोल के? नहीं पता था, लेकिन कितना 6000 साल हो गया, सॉरी 4000 साल हो गया अब्राहम को। हम आज भी किसका बात कर रहे हैं? अब्राहम का बात कर रहे हैं। 4000 साल हो गया अब्राहम को बीते हुए, लेकिन आज भी हम अब्राहम के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अब्राहम ने दिखा हुआ चीजों को विश्वास नहीं किया था, जिस तरह लूत ने विश्वास किया, चलो मैं कहाँ जाऊंगा, सदोम और गमोरा जगह, वहां पे मेरा गाय बकरा है, हरा भरा है, सब कुछ खा के अच्छा रहेगा मेरा गाय बकरा जो भी है। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रकृति पर विश्वास नहीं किया। हमारे गांव में होता है ना, जब क्या बोलते हैं, लेक, कई लोग लेक में जाता है,
घास कमी होता है, कई लोग ज़्यादा ठंडा होता है फिर ऑल में आता है, मालूम है? हमें उस तरह से अपने जीवन को बदलना नहीं है। हमें क्या करना है, परमेश्वर मुझे क्या करेगा, यहीं पे जुटाएगा, अब्राहम की तरफ सोचना है। मुझे यहीं पे क्या करेगा, परमेश्वर आशीष करेगा, है ना। 2018-19 में मैंने प्रार्थना किया था, मैंने ये प्रार्थना किया, सच में हमेशा बोलता हूँ, हमेशा। ये अपने एक भाई के घर पे गया तो उनको देखा, उनका अच्छा फ्लैट था सोनम भाई का। तो मैंने उनके फ्लैट पे जाके ऊपर टेरेस लगा, मैंने ये प्रार्थना किया, प्रभु मैं मुंबई में सेवा करना चाहता हूँ, मुझे खुद का घर चाहिए, सच में, क्योंकि मुझे मुंबई में सेवा करना चाहता हूँ, मुझे खुद का घर चाहिए। उस टाइम मेरा जेब में शायद 50 रुपये था या नहीं, लेकिन मैंने वो प्रार्थना किया था। वो कम से कम 15-18 साल लगे वो प्रार्थना को कराना, लेकिन परमेश्वर ने किया है। उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है, मैं उस समय 1500 मुझे सपोर्ट करता था चर्च, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो। लेकिन मैंने किस पर भरोसा किया, मेरे पास बजट है, इसके लिए प्रभु मेरे पास 1 लाख रुपए, अभी 10 लाख जुटाओ, तो मैंने प्रार्थना नहीं किया मालूम है, 1 लाख रुपए मुझे 10 लाख जुटाओ ताकि मैं घर खरीद सकूं। मैंने बोला प्रभु मैं तेरा सेवक करता हूँ, मुझे घर चाहिए मुंबई में, बोलते ना। उस समय मेरे सोच के बाहर है वो चीज, लेकिन फिर भी मैंने उस समय प्रार्थना किया, तो उस समय का उत्तर आने में 15, 16, 18 साल लग गया। कहने मतलब है कि अभी सब उदाहरण के लिए उस समय प्रार्थना किया, और उस समय प्रार्थना, उसके बाद मैंने सेवकाई जाना छोड़ दिया, चर्च जाना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, परमेश्वर का संगति जाना छोड़ दिया। फिर मैंने 18 साल के बाद मुझे घर मिला, तो मैं किसको धन्यवाद दूंगा? उस टाइम मैं परमेश्वर को कभी धन्यवाद नहीं दूंगा। मैंने क्या बोलेगा, मैंने किया, कहाँ परमेश्वर ने किया। फिर वो प्रार्थना को मैं भूल जाऊंगा, मैं परमेश्वर को भूल जाऊंगा, मैं अपने को घमंडी बन जाऊंगा। इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर विश्वास के साथ, स्थिरता के साथ परमेश्वर के साथ चलना हमें सीखना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है, तभी मैं परमेश्वर का आशीष को देखता हूँ। इसके लिए आज मैं परमेश्वर का आशीष को देख रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। शायद मैं परमेश्वर के साथ नहीं होता तो शायद मैं परमेश्वर ने किया होगा कि मैं बोल नहीं पाता था। इसके लिए मुझे हर चीजों के लिए मुझे परमेश्वर पर भरोसा के प्रार्थना, भरोसा का जीवन जीना सीखना है ना। हाँ, दुनिया की चीजों से कुछ समय के लिए हर चीज, कुछ ये फोन कति 3 महीना भयो, 3 महीना भयो ना शायद, ना 2 महीना हो शायद, मुझे लगता है, पता नहीं 2 महीना। नया होता तो बहुत मजा आता, वाह वाह, लेकिन पुराना हो गया ना थोड़ा। कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज, मतलब कहने मतलब है कोई भी चीज या वस्तु क्या है, कुछ समय के लिए अच्छा ही है, लेकिन कुछ समय के लिए वो सब कुछ क्या है, खराब है, या टूट जाता है, जंग लग जाता है, खत्म हो जाता है। अभी कई लोग करोड़पति क्या हो गया, भिखारी बन गया, मालूम है ना। रेमंड का जो मालिक था, उसके बेटे ने उसको क्या किया, बिजनेस से सब कुछ निकाल दिया। उसका बाप क्या था, एक भिखारी की तरह आश्रम में था कई साल। रेमंड का मालिक जिसने रेमंड शुरू किया, लेकिन वो भिखारी की तरह रहा। जब मृत्यु का टाइम आया तो भिखारी की तरह था। कहने मतलब है कि संसार का जो भी शोहरत है, जो भी चीज है, वो शायद नष्ट हो सकता है ना। बाइबल है ना, कौन देखे हम लोग, अय्यूब के पास सब कुछ था, तो क्या हो रहा था, भिखारी की तरह जी रहा था, मालूम है। लेकिन उन्होंने उस भिखारी के समय में भी परमेश्वर को विश्वास किया, तो परमेश्वर ने उससे बढ़कर उनको क्या दिया है। अय्यूब का पुस्तक में हम देखते हैं तो उसने बढ़कर दिया है। हमें संसार की चीजों पर भरोसा नहीं करना है, शरीर में भरोसा नहीं करना है, मेरा पैसा में भरोसा नहीं करना है, मेरा लाकत और ताकत में मुझे भरोसा नहीं करना है, मेरा ज्ञान और बुद्धि में मुझे भरोसा नहीं करना है, मुझे करना है परमेश्वर पर। क्यों? संसार के चीज से, या होता ना, संसार के पैसे से, उदाहरण के लिए पैसे की बात आता है हमेशा। पैसे से आप स्वर्ग खरीद सकते हो, माँ बाप खरीद सकते हो, परमेश्वर खरीद सकते हो, शांति खरीद सकते हो, क्षमा खरीद सकते हो, आनंद खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। उदाहरण के लिए कभी हामीले गाडी किनेको छौँ होइन, हामीले गाडी खरीदा है, नयाँ गाड़ी, मैंने ठोक दिया, रियल में मैंने ठोक दिया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठोक दिया मैंने। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत झगड़ा हुआ, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। उस दिन नींद भी नहीं आया, मालूम है, संसार का चीज ऐसे होता है। और मेरे वाला फोकट में खरीदा हम लोग ये चीज, इससे परिवार में विभाजन हो सकता है, इससे मुझे अशांति हुआ। सच में मैंने वाइफ को मैंने बोला,
ठोका हुआ अभी भी बना है नहीं है, ऐसे पड़ा है। कहने मतलब क्या बोल रहा हूँ, कई चीज जो होता है हमारे लिए, संसार के चीज जो हम लोग खरीदते हैं ना, नुकसान होता है। मुझे जब खरीद रहा था तो मुझे खुद तो, मैंने वाइफ को बोला मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, इतना मतलब होता है ना एकदम एक्साइटेड, अरे मैं गाड़ी खरीदता हूँ, उस तरह का मुझे आनंद नहीं आ रहा था। जब लेने जा रहे थे तो पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे लग रहा था। जब प्रॉब्लम हुआ तो बड़ा ही हो गया, हम दोनों में टक्कर, नींद नहीं आ रहा है, अभी क्या करें, ये सब मैंने मुझे तो फोन किया। कहने मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, संसार के चीज जो होता है ना हमें शांति नहीं देते, और अशांति बढ़ाता है, और खर्चा बढ़ाता है, और चीज रियल में मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल जो मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए मुझे कई बार ये भी नहीं बोल रहा कि मैंने वो भी परमेश्वर का आशीष है ना। मैंने किस तरह बोला, मैं कहाँ से आया, किस स्थिति से आया, और ये सब कुछ परमेश्वर का देन है, लेकिन शायद ये समय नहीं था, हाल में समय नहीं था। तो कभी कभार उन चीज़ों में अशांति लेके आता है जो परिवार में, हस्बैंड वाइफ में, बाल बच्चे में, परिवार में फूट आ सकता है कई चीज़ों के लिए। तो मुझे संभाल के, तो मैंने वाइफ को बोला ठीक है गाड़ी टूट गया लेकिन हमारे बीच में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रियल मैंने बोला ये वर्ड, गाड़ी टूट गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे बीच में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कहने मतलब क्या है, संसार का चीज जो है ऐसा है, लेकिन परमेश्वर को मुझे क्या करना है, हमेशा विश्वास करना सीखना है। हाँ, हामीले हालेको होइन, कसैले हालेन त्यो फोटो, अन्नाले र कोकोले हालिदिएछ फोटो, होइन फेसबुक डाल दिया, सबके बोला गाड़ी खरीदा, और मैंने डाला नहीं, सबने डाल दिया, सब लोग कंग्रेचुलेसन करना मुझे, बोला किसने भेजा, किसने डाला, क्योंकि ऐसे चीज़ में कभी कभार हम लोग को डालना नहीं चाहिए। तो बोला, कहने मतलब है कि इन चीज़ों क्या हो सकता है, नुकसान होता है। धन, इज्जत, पद, दौलत, सुख सुविधाएं जिंदगी के आखिरी लक्ष्य नहीं है। आखिरी लक्ष्य क्या है, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। नहीं कि मैंने गाड़ी खरीदा और मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा, नहीं। मैंने घर खरीदा, नहीं, परमेश्वर को मुझे नहीं छोड़ना। जितना भी ऊपर जाऊं, जितना भी मैं पैसे के ऊपर सो जाऊं, लेकिन मुझे परमेश्वर को विश्वास में, वही विश्वास में चलना है। नहीं, कम नहीं होना है, चर्च कम नहीं होना है, प्रार्थना कम नहीं है, बाइबल पढ़ना कम नहीं होना है, परमेश्वर की सेवा संगति में मुझे कम नहीं होना है, और ज्यादा होना चाहिए। जब इंसान को सफलता मिलता है, कई बार इन चीजों के लिए क्या होता है, परमेश्वर के लिए कम होता है। सच में जब इंसान को सफलता मिलता है तो परमेश्वर के लिए कम मिलता है, लेकिन हमें और ज्यादा परमेश्वर के लिए क्या करना है, बढ़ना सीखना है ना। सुविधाएं, बाइबल कहता है मत्ती 6:33 में क्या लिखा है, मालूम है ना, मत्ती 6:33 में सबसे पहले स्वर्ग के राज की खोज करो, पहले परमेश्वर का राज्य खोज करो और सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा, है ना, या मिलेगा। 14, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। इब्री 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। मैं अगर मेरे पास विश्वास नहीं है, प्रार्थना कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर विश्वास नहीं है, तो शायद मैं परमेश्वर को खुश नहीं कर पाता। इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरा जीवन में विश्वास को खड़ा करना है, तभी मैं परमेश्वर को खुश कर, जब भी मैं परमेश्वर को खुश कर पाऊंगा, वो मेरे लिए हर जरूरत को क्या करेगा, परमेश्वर पूरा करेगा, है ना। हर जरूरत को क्या करेगा, परमेश्वर पूरा करेगा। इसके लिए मुझे क्या करना है कि हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी बात यह नहीं कि हमारे पास क्या है, बल्कि यह है कि हमें किस पर भरोसा किया है। मैंने किस पर भरोसा किया है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा करना है ना, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। दूसरी बात, हालत बदलते हैं, लोग बदलते हैं, दुनिया की चीजें गायब हो जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन और उन पर विश्वास अटल रहता है और रहना चाहिए, रहता है या रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर क्या है, कभी नाश नहीं होने वाला परमेश्वर, वो अटल है ना। आइए हम विश्वास के लिए, विश्वास से जिए, नजर से नहीं। क्या है, विश्वास से जीना सीखिए, नजर से नहीं, है ना। आइए हम परमेश्वर पर भरोसा करें, दुनिया से नहीं भरोसा करें। दुनिया के चीजों पर हमें भरोसा नहीं करना है, क्या करना है, हमें परमेश्वर पर क्या करना है, भरोसा करना है। बाकी सब चीजों के बाद आइए हम परमेश्वर को सबसे पहले रखें। जीवन में हमें क्या करना है, परमेश्वर को क्या करना है, सबसे पहला स्थान देना है। परमेश्वर का सबसे पहला स्थान क्या है, विश्वास है। दूसरा क्या है, चलना है। पतरुस ने क्या कहा, पानी में पतरुस चला, है ना। प्रभु मैं आना चाहता हूं,
जब तक यीशु मसीह को चेहरा देख रहा था वो चल रहा था, मालूम है? जब तक यीशु मसीह को चेहरा देखा था वो पानी के ऊपर चल रहा था। जब उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ के पानी को देखा उसी टाइम डूबा। तो बाइबल कहता है कि मुझे क्या करना है? यीशु मसीह को देख के मेरे जीवन को मुझे चलाना है, ताकि मैं मेरा जीवन को प्रकट हो सके जो परमेश्वर। आमीन। मिला के चढ़ा